देन मतलब बेवकूफ़ी में स्क्रूटनी भरते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। स्क्रूटनी में कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ री टोटल करके छोड़ देते हैं। रीचेक करना बहुत बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि देखिए चेकिंग एग्जामिनर करता है, एग्जामिनर तो हम लोग हैं, हम लोगों ने चेक करके छोड़ दिया, वो हमें दोबारा अप्रोच थोड़ी करेंगे, आओ भैया चेक करो। वहाँ तो ऑफिस वाले काम करते हैं, वही चीज़ है ना। ई चेकिंग जो है वो बहुत अलग प्रोसेस है, right? So these are your marks, and the marks which you have got on the last मतलब in the last exam वो टोटल हो गया आपके 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई सेक्शन भी बताया करिए, आप पूछ तो रहे हैं, सेक्शन बता दिया करिए, मैंने आपको पहले ही बोला। सेक्शन बताते नहीं, आप लोग पूछना शुरू कर देते हैं। अर्चित तिवारी आपने मुझको जो है पता नहीं कौन से सब्जेक्ट का पेपर भी भेज दिया भाई। अर्चित तिवारी यू हैव सेंड मी क्या हिस्ट्री विस्ट्री क्या भेज दिया था ये साथ में, वो कौन चेक करेगा। द मेजर सी मिस्टेक, द मेजर, अब मैं मेजर ही डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों ने इसी में गलती की है। द मेजर इज आइडेंटिफायर्स के बारे में जो पूछा गया था, बहुत लोगों ने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, बस you have written all the characteristics that a valid identifier should have, so half marks has been deducted over there. Again the same initialization में सब लोगों ने initialization के बारे में बताया, example नहीं दिया है, because I have already told you definition में वो ये नहीं लिखेंगे कि example दीजिए, they will just write define. Sometimes they write give example, sometimes they don't write give example, but you have to give example. तो मैक्सिमम लोगों का आधा आधा नंबर यहीं पे गया है, मतलब एग्जाम्पल नहीं दिया है आइडेंटिफायर में, एग्जाम्पल नहीं दिया है इनिशियलाइजेशन में। बात समझती है, आप ही के आंसर शीट मेरे हाथ में फिलहाल है ना। और दूसरा देवांश यू हैव रिटन बाय यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, उसके बाद आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो भैया फिल इन द ब्लैंक है, तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। इवेल्युएट में बहुत से लोगों का आंसर 31 आया है, तो वो भी गलत हो गया, आंसर वॉज 17। प्रेडिक्ट द आउटपुट में द आंसर वॉज 16 माइनस 16, है ना। आंसर वॉज इन द टर्म्स ऑफ 16, नॉट 0 और 1। मैंने आपको पहले ही बताया है, कुछ लोगों ने लिख दिया है आंसर ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 में कितना आएगा वो मुझे थोड़ी पता है, तो इसलिए मार्क्स चले गए। किसी ने लिखा है लेस देन 0, किसी ने लिखा है ग्रेटर देन 0, किसी ने लिखा है 1, किसी ने लिखा है -1, तो 1 -1 तो आ ही नहीं रहा है, वहां पे आस्काई कोड का डिफरेंस आ रहा है, राइट। आस्काई कोड का डिफरेंस आ रहा है। अब मैंने इस बार इग्नोर किया है क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर नहीं बताया था कंपेयर टू, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली बता रहा हूं। देखिए कंपेयर टू जो चल रहा है, कंपेयर टू तो आपको बिल्कुल सही बताया, मैंने ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे बताना था बाद में। कंपेयर टू जब हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, whenever we write compare to something like this, तब तो यार क्या है, लोग बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। कंपेयर टू व्हेन वी आर राइट समथिंग लाइक दिस, तब तो ये पूरा केस सेंसिटिव है, यू ऑल नो। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही चलता है आस्काई कोड के डिफरेंस में। लेकिन अगर मैं कर दूं कंपेयर टू इग्नोर केस, अगर मैं कर दूं कंपेयर टू इग्नोर केस, इग्नोर केस का मतलब होता है छोटा बड़ा एक समान, तो अगर छोटा बड़ा एक समान, तो ये किस सेंस में कंपेयर करेगा, छोटे के सेंस में कि बड़े के सेंस में। तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि ये स्मॉलर केस में लेता है यानी लोअर केस में चेक करता है। ये आप भर लीजिए अपने दिमाग में प्लीज। कंपेयर टू इग्नोर केस हमेशा लोअर केस में आपको कन्वर्ट करके आंसर देता है, यानी ये पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके आस्काई कोड का डिफरेंस देता है, राइट। आप इसको चलाइएगा, मैं अभी इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आई वांट दैट यू शुड वर्क ऑन दिस। आप इसको चलाइएगा और इसका आंसर प्रिंट करके देखिएगा, राइट। जैसे एक बार आप एबीसी लीजिए, एबीसी लीजिए, अगली बार आप एबीसी लीजिएगा और एबीसी लीजिएगा इक्वल्स इग्नोर केस में, और इसका एसओपी कर दीजिएगा, इसको एसओपी S1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस S2, राइट। देन यू सी कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है।
बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू शुड वर्क. आप लोग देखिए, जब तक खुद नहीं करोगे ना, समझना शुरू नहीं करोगे, मैं बता दूंगा तो आप रटना शुरू करोगे बस, और कुछ नहीं है. सो दिस इज बेसिकली द थिंग दैट आई वॉन्ट दैट यू शुड ट्राई. और दूसरा, मैंने आपको जो इंटरनल चीज बताई है, कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करता है. ओनली इग्नोर केस माइंडेड, ओनली इग्नोर केस कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू लोअर केस एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ आस्काई कोड्स. जहां भी आस्काई कोड का डिफरेंस वेरी कर गया, वो वहीं रुक जाएगा. राइट. जैसे अगर मैं कह देता हूं ए, अगर मैं कह देता हूं ए ई, अगर मैं यहां कह देता हूं तो ए और ए तो सही है, हट गए. बी और ई का जो आस्काई कोड का डिफरेंस होगा, वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, वो सी पे जाएगा ही नहीं. राइट, वो सी पे जाएगा ही नहीं. समझ में आ रहा है ना. अब जैसे देखिए, मिलिट सैजवानी और आसिफ बोलता कमेंट. राइट. सो कमेंट लिखने का जो, जैसे मैंने अगर मान लीजिए कि कोई भी कमांड लिखा है, आई एम सेइंग एसओपी और से कानपुर. So I am say printing something. So what I am printing, you just have to write the comment symbol, printing name of the city. बस ऐसे छोटा सा कमेंट देना है आपको. दो चार पांच कमेंट अपने प्रोग्राम में ऐसे दे दीजिए. अब जैसे मान लो कि आप आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, आवर्स इंटू 60, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया. से मिनट इज इक्वल टू आवर्स इंटू 60. आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, इसी के आगे जैसे लिख दिया, इसी के आगे ये थोड़ा स्पेस देके कमेंट सिंबल बनाइए और सीधा सा लिख दीजिए कन्वर्टिंग आवर्स टू मिनट्स. ये. अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम लोगों का, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम लोग का पेज एंड हो जाता है और मेरा ये जो मिनट्स है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है और हम लोग सोचते हैं ऐसे लिखते काम हो जाएगा. तो प्लीज ऐसा मत करिएगा. इन द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो यू मेक द कमेंट सिंबल. इन द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो यू हैव टू मेक द कमेंट सिंबल. ठीक है, नहीं बनाओगे तो मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि वो मिनट्स जो नेक्स्ट लाइन में, इवन दो आप सोचते हो कि हम जो है इसको इस तरीके से लिख दें एंड ऑल दैट. राइट. इसलिए योर मोबाइल कैमरा इज वेरी गुड बेटा. सुबह मुंह धो के तो कम से कम बैठ लिया करो, नींद आ रही है ना. रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, जिसमें आपका बहुत बढ़िया चेहरा दिख गया कि सो के बस बैठे हो, सोते हुए उठे हो. राइट. सो यू डोंट हैव टू जस्ट write the minutes in the second line. Even if it is going to the next line, don't worry about that. भले ही वहां पे कोई आपने कमांड लिख दिया हो, मान लो मैं यहाँ कहता हूँ एसओपी हेलो लिखा है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग की आदत होती कमेंट बाद में लिखेंगे, तो ठीक है आप कमेंट बाद में लिखिए. आपका जो मिनट्स है, जब लिख रहे थे कॉपी का एंड हो गया और ये मिनट्स नेक्स्ट लाइन पे आपने सोचा घुसा दे. राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू अगेन पुट दिस. दैट्स ऑल. यू हैव टू रिमेंबर दिस. राइट. ये नहीं है कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये लिख दिया इस तरीके से कन्वर्टिंग आर टू, और ये नेक्स्ट लाइन में लिख दिया मिनट्स, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से सिंबल बना दिया. तो भैया कमेंट सिंबल होता है, कमेंट सिंबल नहीं होता है. कमेंट्स यानी कि यहाँ, और कमेंट का सिंबल होता है, कमेंटा सिंबल नहीं होता है बड़ा, है ना. तो कमेंट सिंबल बेसिकली ये है that one line one comment. If it is going to more than one line, make comment symbol once again. So this, if you have done like this, you will not get marks for comments. यानी आपको कमेंट नहीं लिखने आती, काउंसिल वाले समझ जाएंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, वो तुरंत कमेंट्स के मार्क्स काट देगा. So you have to remember, if the comment is going to more than one line, just put the comment symbol again. बस वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा चक मार. So this is basically what you have. Anything else if anybody wants to ask? राइट. बहुत से लोगों के मार्क्स इसी में ही गए, कमेंट्स में. बहुत से लोगों के मार्क्स पता, मेजर जो है एग्जाम्पल नहीं लिखा है. राइट. अब देखिए जैसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्पल लिखा है. राइट. आई एम हैविंग आंसर शीट ऑफ अभिषेक गुप्ता, रोल नंबर 1 ही है. अब जैसे इनिशियलाइजेशन में इसने लिख दिया है, एक एग्जाम्पल लिख दिया, int is equal to 0, you will get marks, no problem. लेकिन यही है, आइडेंटिफायर में एग्जाम्पल नहीं लिखा है.
तो उसके मार्क्स चले गए। तो ये चीजें बेसिकली आप लोगों को हर चीज दिमाग में रखनी है। एम्प्टी लूप मीन्स इट इज नॉट हैविंग एनी स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। Maximum people have written it is not having any initialization, condition and incrementation. वो एम्प्टी लूप नहीं होता है, वो इनफाइनाइट लूप होता है भाई। एम्प्टी लूप किस लिए यूज होता है ऐसे याद रखो ना। एम्प्टी लूप होता है किसी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। एम्प्टी का मतलब खाली लूप, माने लूप खाली चल रहा है। लूप खाली चल रहा है मतलब उसके पास कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, काम ही नहीं है कुछ करने के लिए, खाली पीली चल रहा है। जैसे होता है ना, आप पागलों की तरह गार्डन में दौड़ रहे हो तो कहते क्यों दौड़ रहे हो, बस ऐसे ही मन कर रहा था दौड़ने लगे। अरे सेहत नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं करो तो दौड़ क्यों रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कह रहे हो कर रहे हैं भाई। यहाँ तो कोई बोले दौड़ रहे हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कहा नहीं मन कर रहा था दौड़ने लगे। तो ये हुआ एम्प्टी लूप विदाउट एनी एम। इनफाइनाइट का मतलब आप उठे और दौड़ रहे हैं, गिरे फिर दौड़ रहे हैं, बेहोश हो गए फिर उठ के दौड़ रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट हुआ। मतलब यू डोंट हैव एनी कंडीशन, यू डोंट हैव इंक्रीमेंटेशन, यू डोंट हैव इनिशियलाइजेशन, that is infinite. Empty means no statement to execute, and empty means it can be written in two ways. One is you write say I is equal to 1, I is less than 10 and I plus plus ऐसे लिख दिया और इसके आगे एक सेमीकोलन लगा दिया। Another is you are writing something like this and you are giving empty मतलब block, no statement in that. So this is empty for loop, this is empty for loop, ठीक है ना। तो ये चीजें बेसिकली बस आप लोगों को ध्यान में रखने की है। और जो था और जो दूसरा है कि विच लूप कैन बी यूज फॉर मतलब अनकाउंटेड नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसके दो आंसर थे वाइल एंड डू वाइल। जिन्होंने वाइल लिखा है आधा नंबर मैंने ले लिया है भाई, डू वाइल मैं लिखूंगा तो आधा नंबर लूंगा। और ब्रेक स्टेटमेंट में भी आपको कोई किसी एक का एग्जाम्पल तो देना ही था, या तो स्विच केस का या फॉर का। और ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस और लूप्स दोनों में यूज होता है, तो किसी एक का एग्जाम्पल देना था, एग्जाम्पल नहीं है मार्क्स का। एग्जाम्पल्स आर मस्ट, ये आप लोग समझ लीजिए। एग्जाम्पल नहीं दोगे तो भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। कहना आसान है मेरे तो 100 आएंगे, लेकिन लाना इज वेरी टफ, आई एम टेलिंग यू। when you are very much precise with your answer, you are accurate with your answer as well as with the example. In case of program, you are very well with your comments, variable description and the program, then only you will get the full marks. And everything, right, everything that you are writing has to be in terms of Java. ये नहीं है कि अब एक ही प्रोग्राम में कैपिटल एस भी लिखा है और स्मॉल एस भी लिखा है। देखिए मैं अभी फटाफट आपको अभिषेक की ही, अभिषेक कहना है शेयर द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। मैं परमिशन लेके ही कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप कह लो मेरी आंसर शीट दिखा दी। अभिषेक गुप्ता कैन आई शेयर ओनली द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट टू शो एवरीबडी। आपने सबसे बड़ी क्या मिस्टेक करी है, चलिए, क्योंकि आपका आंसर शीट बेटा ऊपर था ना इसीलिए आप फंस गए। देखिए अब अभिषेक गुप्ता की एरर देखिए, आई एम डिस्प्लेइंग द आंसर शीट। अब यहाँ देखिए कहाँ पे मार्क्स कटे, यहाँ सबसे जो मेजर मार्क्स कटा है, राइट। अभिषेक आप बताएंगे ये एस कैसा है, छोटा। फिर मैं अभिषेक से पूछूं बड़ा, फिर मैं अभिषेक से पूछूंगा ये एस कैसा है, अभिषेक कहेगा सर बड़ा। फिर मैं अभिषेक से पूछूंगा ये एस कैसा है और ये एस कैसा है, और फिर अभिषेक से मैं पूछूंगा ये एस कैसा है। तो फॉर दिस अभिषेक विल से दिस सर दिस इज स्मॉल, फॉर दिस अभिषेक विल से सर दिस इज कैपिटल। व्हाट अबाउट अभिषेक दिस मजला, छोटा बड़ा मजला, भैया तो पूरा खानदान एस का लिखोगे तो मार्क्स कहां से मिलेंगे। है ना। so these are basically see the mistakes because you are writing anything in some language। तो कहते हैं ना कि आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हो तो उसको कम से कम अच्छे से बोलो। अब देखिए यहाँ पे फिर आपने ये एस कौन सा लिख दिया पता ही नहीं, तो कौन सा बड़ा एस है भाई, कौन सा छोटा है, कौन सा मझला, तो ये तो किसी को पता ही नहीं है। जबकि स्ट्रिंग का एस, सिस्टम का एस बड़ा होता है। स्ट्रिंग आप खुद देखिए, आपने स्ट्रिंग टोकनाइजर 2 बार लिखा है, एक बार कौन सा एस बना दिया, एक बार कौन सा एस। वही यहीं पे आप लोगों के मार्क्स चले गए हैं सबसे ज्यादा यही आप लोगों के मार्क्स गए हैं, है ना। तो ये चीज बेसिकली देखिए आप लोगों को सब दिमाग में रखनी है, बिकॉज दिस इज क्लास 10, दिस इज नॉट क्लास 8th and 9th।
that you think कि मैंने तो लिख दिया मिल गया ना. Java is case sensitive, that you have to keep in mind, and you have to write in I have already admitted, Vanya, you don't have to tell. मेरा वेटिंग रूम बेटा हमेशा यहाँ खुला रहता है. अभी कुछ शागिर्द भी वेटिंग में है, उसको भी मैंने अभी किया है, वो ज्वाइन कर रहा है. Right? So you all have to remember all these things. These are only the places where you will lose your marks. I have seen several students, those who were getting 100 out of 100 in class 6, 7, 8, 9, जब जैसे ही वो 10th में आए वो सीधा 70 पे आके चल गए. जिसने सुना उसके मार्क्स 10th में भी 100 थे, जिसने नहीं सुना, जो 100 आज तक ला रहा था, वो 90 पे आके रुक गया. वो 90 मतलब 90 भी नहीं क्रॉस कर पाया, सोचिए. Right? So it is not, I am not saying that I am perfect. It is, I am saying that you have to be perfect. Whatever you are writing, at least you write in terms of the language which you are using. That is what it is. Okay? So we will carry on all the things on the next term. The time is also up, और session भी खत्म हो रहा है. Thank you.